हाय फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने पढ़ा था जो घड़ी की चीजें थी। मैंने बताया था घड़ी पे 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो घड़ी है, घड़ी में 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी घड़ी है, ठीक है। घड़ी में 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या था? प्रतिबिंब वाला। प्रतिबिंब में 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक वर्टिकल में हम 1160 से माइनस करते थे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछला लेक्चर देखिएगा। हॉरिजेंटल या जल प्रतिबिंब जिसे कहते थे, ये दर्पण प्रतिबिंब था, ये जल प्रतिबिंब था। जल प्रतिबिंब में हम 1790 से माइनस करते थे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था? बीच का कोण ज्ञात करना, घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण ज्ञात करना। दूसरा था हमारा कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, कोण में मैंने बताया था मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, दोनों के बीच का अंतर 11/2 या 5 इंटीजर 1/2 या 5 सही 1/2। अगर एंगल की बात करते तो थीटा हम निकालते थे 30h। मैट्रिक माइनस मतलब बड़े में से छोटे को हमेशा घटाना है, 11/2 मिनट। इतना आपको बता रखे थे। हमने कहा था 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा तरीका क्या होगा? तीसरा तरह का क्वेश्चन क्या होता है? समय ज्ञात करना। ठीक है, समय ज्ञात करना। जैसे कोण ज्ञात करने में समय दिया हो तो कोण ज्ञात करना था। समय ज्ञात करना में कोण दिया होगा, हमें समय ज्ञात करना होगा, मतलब थीटा दिया होगा, हमें टाइम निकालना होगा। यही फार्मूला अपोजिट करना है। यार थीटा दिया होगा, एम निकालना होगा। वहां एम दिया, यहाँ एम दिया था, थीटा निकालना था। थीटा दिया होगा, एम निकालना, जस्ट अपोजिट है। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट आता है वो आता है खराब घड़ी का समय ज्ञात करना। खराब घड़ी का ये भी बताएंगे। और इसके बाद हम अर्थमेटिक पे इसी का छोटा टॉपिक है, साथ में कवर कर लेंगे। अर्थमेटिक का मतलब एक साथ कब बचेंगी, है ना, या अर्थमेटिक एक साथ, ठीक है। तो हम अभी इससे टाइप 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, टाइप 3 से शुरू करते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, टाइप 3। अब देखिए, बहुत छोटी छोटी पहले बेसिक्स चीजें हमें याद करनी है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये मालूम है। इसी तरह कुछ और छोटी चीजें, थीटा, ठीक है। थीटा जो कोण है, एक पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, ठीक है। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक समकोण जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था। इसी 90 डिग्री को कहते हैं दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। इसको कहते हैं संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं, एक दूसरे पे हैं। संपाती मतलब ये मिनट की, ये घंटे की, एक दूसरे पे है, संपाती हैं। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसमें क्या है? घंटे वाली मिनट पे है, ठीक है। ये संपाती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे कहेंगे एक दूसरे के विपरीत हैं। पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद रैंडम थीटा सॉल्व करेंगे, मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 200 डिग्री, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये 3 जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे आते हैं। दोनों सुइयां एक दूसरे की संपाती हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के विपरीत है। बाकी कोई भी रैंडम थीटा देगा तो आपके पास फार्मूला रहेगा, आप उससे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था 30h 11/2 मिनट,
अगर इसी मिनट वाले को एक साइड रखें तो ये प्लस माइनस का साइन है, तो इधर भी इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, वन टू थ्री कट। हाँ, थीटा इज इक्वल 30h माइनस 11/2 मिनट है। अब ये वाला साइन पड़ा था, ये प्लस माइनस का नहीं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अब मिनट को इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/11। यही आपका मिनट का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके का, पहले इतनी चीजें याद करने की कोशिश करिए। समपाती होंगी तो 0 डिग्री या 360 डिग्री, 360 डिग्री से भी हमें कोई काम नहीं है, हमें 0 डिग्री से ही काम है। लंबवत होंगी तो 90 डिग्री, विपरीत होगा तो 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा अपॉन 2/11। इसमें दो कंडीशन है, इसका आंसर कभी 60 से बड़ा नहीं आ सकता, हमेशा होगा लेस देन 60 मिनट होगा। लेस देन 60 मिनट क्यों होगा, क्योंकि पूछेगा 4 से 5 बजे के बीच का कोण बताइए। 4 से 5 बजे के बीच का वो कौन सा समय होगा जहां पे कोण 18 डिग्री होगा। तो अगर आपके पास 60 मिनट से ज्यादा आंसर आ गया, 60 मिनट से आंसर ज्यादा आ गया, मतलब वो 5 बजे के बाद की बात हो गई। और समय क्या, अभी क्वेश्चन बता रहा हूं, 4 से 5 बजे। देखिए वैसे क्वेश्चन क्या आता है, टाइम बिटवीन 4 and 5 PM in which both are coincidence का मतलब 0 डिग्री। अगर ये आंसर 60 से बड़ा आ गया, ये m की वैल्यू अगर 60 मिनट से ज्यादा आ गई तो वो तो 4 से 5 बजे के बीच का रहा ही नहीं, तो 5 के बाद आ गया, तो 60 से कम होना चाहिए। दूसरा है कि समय निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। समय खराब हो सकता है ना, आपका समय खराब हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, आप समझिएगा। लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो समय खराब भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समय खराब भी सही हो जाएगा लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इस मिनट की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 0 की, और लेस देन इक्वल टू होगी 60 की। मतलब 60 से 0 के बीच का ही आंसर आना है। एक बार प्लस लेके करिए, एक बार माइनस लेके करिए, हमेशा 0 से 60 के बीच का ही आंसर आना है ना, हमेशा 0 से 60 के बीच का ही आंसर आना है, हमेशा 0 से 60 के बीच का ही आंसर आना है, ठीक है, हमेशा 0 से 60 के बीच का ही आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 से 3 का बीच का लेते हैं, 2 से 3 के बीच का लेते हैं। 2 से 3 के मध्य वह कौन सा समय होगा, वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। 2 से 3 के मध्य वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो अगर हम डायग्राम समझना चाहें 2 से 3 बजे के मध्य
मतलब घंटे वाली सुई ये 3 है, ये 2 है, कहीं ना कहीं घंटे वाली सुई यहाँ होगी, और जब घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में होगी तो जो मिनट वाली सुई है ये 9 और 8 के बीच में होगी। ठीक है, 9 और 8 के बीच में होगी। तो 2 और 3 के बीच के मतलब 2:45 से 50 मिनट के बीच का आंसर आएगा। ठीक है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। सही आंसर कैसे मालूम होगा? थीटा इज इक्वल टू, या मिनट इज इक्वल टू, जो आपको बताया मैंने, मिनट इज इक्वल टू क्या था 30h। h हमेशा क्या लेंगे? छोटा वाला कोण, छोटा वाला कोण लेंगे। h हमेशा क्या लेंगे? छोटा वाला कोण लेंगे। ठीक है, h हमेशा छोटा वाला कोण लेंगे। मिनट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। h हमेशा 2 से 3 के बीच में, मतलब h की वैल्यू 2, 4 से 5 के बीच h इज इक्वल टू 4, 10 से 11 के बीच में h इज इक्वल टू 10, मतलब हमेशा कम वाला लेना है, जहां से स्टार्ट करना है। तो 30 h की वैल्यू 2 प्लस माइनस विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब 180 डिग्री, विपरीत का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 2/11, यहां से 2 चलेंगे, 30 दूनी 60, 60 प्लस 180, 2/11, 60 माइनस 180, 2/11, ये निगेटिव आएगा इसीलिए नहीं होगा। 60 में से 180 माइनस 120 आएगा। माइनस में समय निगेटिव नहीं हो सकता, समय हमेशा पॉजिटिव होता है। 180 और 60 ही कितना हो जाएगा? 240। 180 और 60 240, 240 गुणे 2/11, 240 दूनी 2, 480/11। अब इनके इसके बाद जिसके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, अगर इसके बाद भी जीवन में समस्याएं कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप अपना जीवन की शुरुआत जहां से करते हैं वहां से कर सकते हैं। 11 चौक को 44, 11 4 जा 44, 40, 11 3 36, 11 3 36, 40 में 4, 11 3 जा 30, 11 3 जा 33, ये बचा 6। क्लॉकवाइज रूप में लिख लेते हैं। 43 इंटीजर 6/11, 43 सही 6/11, 43 सही 6/11, 43 सही 6/11। तो 2:43 सही 6/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। या अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो 43 इंटीजर 6/11 मिनट पास्ट 2। 2:43 सही 6/11 मिनट पे, या 43 इंटीजर 6/11 मिनट पास्ट 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहीं इसी क्वेश्चन में मिनट विपरीत हटा के समपाती लिख दे, इसी क्वेश्चन में लिख दे यहां पे समपाती होंगी। ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये कितना प्लस माइनस 0 डिग्री, प्लस माइनस 0 डिग्री। ठीक है, 30 दूनी 60। अब 60 में प्लस करें या माइनस करें हमेशा एक ही आंसर आएगा, प्लस माइनस 0 करेंगे एक ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 120 2/11, 120 2/11 का मतलब 240/11। इसके बाद के जीवन का दर्द कैसे हटाना है? इसके बाद के जीवन का दर्द कैसे हटाना है? इसके बाद के जीवन का दर्द वही छोटा वाला पहले से फिर से भाग देना है। 11 दूनी 22, 2 20, 11 करने 18, 11 करने 11, 2 20, 21 10, या 2 बच गया। तो बस जब 2 बच गया आपका, या 11 करने 11, 9 बचा। अपोजिट में लिख लेंगे
21 इंटीजर 9/11, तो 2:29 सही 9/11 मिनट पे, ठीक है, 2:29 सही 9/11 मिनट पे एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। यही अगर पूछ दे एक दूसरे के लंबवत होंगी, अभी कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे बट अभी देखते जाइए, एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर यही क्वेश्चन लगाना है, फिर यही फार्मूला लगाना है पूरा। यार रुकिए, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एक दूसरे दो बिटवीन 2 and 3, ठीक है। फार्मूला लगाना है, मिनट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। लंबवत पूछा है, लंबवत का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 30 इंटू 2 प्लस माइनस 90, ठीक है, प्लस माइनस 90 2/11, 30 दूनी 60 प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 60 प्लस 90 अपॉन 2/11, 60 माइनस 90 2/11, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, 60 और 90 2/11, 150 दूना 300/11। ये निगेटिव, इसको छोड़ दीजिए, समय खराब नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। 300/11, जीवन में दर्द है तो ये वाला लगा लीजिएगा, थोड़ी खुशियां हैं तो 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 3 27 सही 3/11, तो 2:27 सही 3/11 पे एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, 2:27 सही 3/11 पे एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है 4 and 5, if 2 between 4 and 5, एंड द सेकेंड वन है, इसी में 3 क्वेश्चन, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। संपाती, लंबवत, संपाती कोइंसिडेंस, लंबवत परपेंडिकुलर, 180 विपरीत अपोजिट, ठीक है। संपाती, लंबवत, विपरीत, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर, अपोजिट निकालना है। हम वही चीज लगाएंगे फिर से, थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। h की जगह क्या करना है, h की जगह 4 रखना है, 30 इंटू 4, पहले 0 डिग्री का निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में कोई मतलब नहीं होता प्लस एंड माइनस का, प्लस एंड माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो 2/11, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 240/11। इसके बाद का जीवन का दर्द, 11 दूनी 22, 20, 11 करने 11, 9/11, तो 4:21 सही 9/11 मिनट पे एक दूसरे के संपाती होंगी, ठीक है। 21 सही 9/11। लंबवत देखते हैं, वही काम है, लंबवत देखना है, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस माइनस 90, 2/11, एक बार प्लस एक बार माइनस, 30 चौको 120 प्लस 90, 2/11, 30 चौको 120 माइनस 90, 2/11, 120 और 90 210, 120 और 90 210, 210 गुणे 2 420, 420/11,
ठीक है। 120 में से 90 जा 30, 30 दूनी 60, 60/11, ठीक है। अब 11 से 420 का दर्द दूर कर लीजिए। 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, जी दर्द होगा तो इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह 11 तिहाई 33, 7 2 9 90, 11 8 88, 2 बचा 38 सही 2/11, 11 5 55, 5 बचा 5/11, मतलब 2 बार एक दूसरे के लंबवत होंगी। 4 से 5 बजे के बीच में 2 बार एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक 38 सही 2/11 के, एक 5 सही 5/11 के, ठीक है। 180 की वैल्यू पूछेगा, 180 पूछेगा, सिर्फ वही करना है, सेम वही करना है। एक 180 की वैल्यू पूछेगा, एकदम वही करना है। 30 × 4 ± 180, 2/11, ठीक है। 30 चौको 120 ± 180, 2/11, 120 और 180, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस लेंगे तो 120 और 180 300, 300 × 2/11, माइनस लेंगे तो 120 - 180, 2/11, ये निगेटिव आएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये पहुंचेगा 300 दूनी 600, 600/11, यहाँ पे भी जीवन का दर्द दूर हो जाएगा आपके। 11 5 55, 5 50, 11 चौको 44, 6/11, तो 54 6/11, मतलब 4:21 9/11 पे 0 डिग्री की संपाति होंगी। 4:38 सही 2/11 पे 4:05 सही 5/11 पे एक दूसरे के लंबवत होंगी, और 4:54 सही 6/11 पे एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर इसको मैं एक फिगर बना के दिखाऊं आप लोगों को, इसको मिटा देता हूं, सॉल्यूशन मिटा के दिखा देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। 3 4 5 6, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 मतलब 20 1 21, यहां अगल बगल कहीं होगा, और जब यहां अगल बगल कहीं होगा 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में मिनट वाली यही होगी और घंटे वाली भी यही होगी, ये हो जाएंगे एक दूसरे के संपाती, ठीक है। अंदाजे से बता रहे हैं। 90 परपेंडिकुलर की 38 सही 2/11, आप देखिए 38 सही 2, ऐसे देख लीजिए पहले, 5 लंबवत देखनी है। 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी वाली होगी, तो इसके लंबवत तो जाएगी, लंबवत यही जाएगी, एक लंबवत इधर जाएगी, एक लंबवत अभी कहां जाएगी, 3 2 1 12, एक लंबवत तो यहां जाएगी। ये लंबवत वाली 5 सही 5/11, ये लंबवत वाली 38 सही 2/11, ठीक है। ये 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। इसके बाद 54 सही 6/11 वाला देखिए, अगर 4 से 5 बजे के बीच का कोड है, 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब घंटे वाली सुई इसी के बीच में वेरिएशन कर सकती है, ठीक है। इसके बीच में जब विपरीत की बात हो, 180 का मतलब विपरीत, तो विपरीत का मतलब होगा इसके पीछे अगर बढ़ाएं तो ये आ जाएगी लगभग, अगर यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो लगभग ये वाला 54 सही 6/11 एकदम 11 पे पहुंचने वाली होगी, तब जाके क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा 9 to 10 के बीच में।
9 10, बिटवीन 9 एंड 10। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 180 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। अगर मैं 180 वाला आपको एक बार सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग सा आने वाला है। 30 थीटा इज इक्वल टू, टाइम निकालना है, कोण नहीं निकालना है। मिनट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 180 2/11। एच की जगह सबसे कम वाला रखना है, 9 वाला, जिसके बीच में पूछ रहा है उसमें छोटा वाला रखना है। 30 × 9 180 2/11। 30 9 ऐसे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे। 30 9 9 3 27 270 प्लस 180, 270 प्लस 180 2/11, 270 माइनस 180 2/11। 270 में 180 जोड़ेंगे, 270 में 180 जोड़ेंगे तो 450, 450 दूनी 900, 900/11। 200 में 70 में से 180 घटा देंगे तो 90, 90 दूना 180, 180/11, ठीक है। 900/11 6 से बड़ी होगी, मतलब अगर 660 तक आएगा, 660 तक आएगा तो 900 आएगा। ये 11 से काटेंगे, 11/88 2 20, 11 ये बड़ा हो जाएगा 60 से, ग्रेटर देन 60 है, नॉट एक्सेप्टेड। ये 180/11, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 16 सही कुछ आएगा, 16 सही, 110 70 66 4, 16 सही 4/11। तो 9:16 सही 4/11 मिनट पे एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। ये आपका थर्ड, इससे जो मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है यही है। ये आपको एंगल कोई देगा तो आपको एंगल रख के फाइंड आउट कर लेना है, और बाकी किसी भी किताब से कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, फंसता है तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, या अभी जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक अगर जीवन में का कोई दर्द है तो यहां तक बताइए। यहां तक मुझे लग रहा है ईच एंड एवरीथिंग भी इक्वल है ना। इक्वल का मतलब यहां तक का सारा चीज समझ में आ गया होगा। यहां तक नहीं समझ में आया तो फिर अभी आगे बात करेंगे आगे की चीजों को लेके, ठीक है। एक जो इसके पहले मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इसके पहले मैंने ये वाला आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था, घड़े की सुइयों के बीच के कोण ज्ञात करने का, ये जो आपको बताया था घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने का, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन था कि 3:20 पे कोई घड़ी हो रही है, 3:20 पे एक घड़ी है जिसमें 3:20 हो रहा है। जब 6:30 होगा, 6:30 होगा, तीन 3:20 हो रहा है, जब 6:30 होगा तो उनके बीच में कितना कोण बढ़ जाएगा, उनके बीच वो एक दूसरे के प्रति कितना कोणीय दूरी तय करेंगी। कोणीय दूरी का मतलब होता है एंगल, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री। मतलब जब 3:20 हो रहा होगा, जब 3:20 हो रहा होगा, मतलब मिनट वाली सुई यहाँ कहीं होगी और घंटे वाली यहाँ कहीं, इनके बीच कुछ एंगल होगा, कोई एंगल होगा, ठीक है, कोई एंगल होगा। जब 6:30 होगा, 6:30 होगा तो मिनट वाली तो यही होगी, बट घंटे वाली यहाँ कहीं पहुंच गई होगी, 6:30 पे पहुंच गई, 6 और 7 के बीच में। तो ये जो कोण होगा, ये कोण कुछ अंतर होगा, तो एक दूसरे के बीच कितनी कोणीय दूरी तय करेंगी, इसका एक क्वेश्चन था। 3:20 हो रहा है, जब 6:30 होगा तो उनके बीच मिनट होगा, तो कितनी
कितने डिग्री का है, कितनी कोणीय दूरी, कितने डिग्री का, कितने कोण का विस्थापन होगा या कितना कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, इसको आप दो फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड तरीके से निकालिए थीटा वाले वैल्यू से, तो 6:30 का निकाल लीजिए, 3:20 का निकाल लीजिए, एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए बीच में। अरे जैसे मैं कहूं कि मैं यहां से 5 मीटर चला, रुकने के बाद मैं यहां से, अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल यहां से, मैं जब यहां से देखा तो 5 मीटर था, यहां चल के देखा तो 10 मीटर हो गया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर। बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दीजिए, तो बड़े वाले कोड निकालिए, फिर इसका कोड निकालिए, घटा दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले घटा लीजिए, बाद में कोड निकाल लीजिए। 6:03 मतलब 3 घंटे चले और मिनट कितना चले, 3 घंटे 10 मिनट चले, 3 घंटे 10 मिनट चले। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। घंटे का काम ही नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घड़ी की दुनिया में 360 का मतलब 0, घंटे में नहीं काम करना, 10 मिनट में। मिनट वाली कितनी घूमी, सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। मिनट वाली कितनी घूमी, सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। घंटे वाली कितनी हुई, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, 190 मिनट। 190 मिनट के मतलब इसका आधा कर दीजिए, 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 190 का आधा करेंगे तो 95 मिनट घूमी। घंटे वाली घूमी 95 डिग्री, मिनट वाली घूमी 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का कोणीय विस्थापन कितना, 35 डिग्री। मतलब घंटे वाली या मिनट वाली के बीच जो पहले कोण था उससे 35 डिग्री एक्स्ट्रा कोण होगा, उससे 35 डिग्री एक्स्ट्रा कोण होगा। ठीक है, उससे 35 डिग्री एक्स्ट्रा कोण होगा, उससे 35 डिग्री एक्स्ट्रा कोण होगा। ठीक है, टाइप 3 की बात कर रहे थे तो मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। m की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 और लेस देन इज इक्वल टू होगी 60, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता, 60 से बड़ा नहीं हो सकता। अब खराब घड़ी का टाइप 4 पे चलते हैं, टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 काफी इजी है ना। टाइप 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप 4, पूरे घड़ी के जीवन में, घड़ी के रीजनिंग की दुनिया में अगर सबसे सरल सवाल आता है तो टाइप 4 से आता है। सबसे सरल सवाल आता है तो टाइप 4 से आता है। अभी जो बताया वो खुद सरल था, अभी उसमें से भी सरल है। मतलब दर्द कुछ कम हो रहे होंगे, आपको नहीं कम हो रहे होंगे तो बताइएगा, कुछ तरीका बदला जाएगा, बट मुझे लगता है कि दर्द कम होने चाहिए कुछ। टाइप 4 जो है ना, टाइप 4 क्या है कि अगर कोई घड़ी है 12 खाने की या 12 वाली, है ना, उसमें कहता है कि एक दिन में 10 मिनट आगे घड़ी बढ़ जाती है। जब एक चक्कर घंटे वाली जब 12 घंटा घूमती है ना, उसमें घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। मतलब जितने में 12 बजता है, जितने में 12 बजता है, जितने में 12 बजता है उतने में वो 12:10 चलती है। हर दिन 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अच्छा, हर दिन 10 मिनट आगे बढ़ती है। हर दिन 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। देखिए, हर दिन 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर 12 घंटे में, हर एक चक्कर में, हर एक दिन में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। हर एक चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। हर एक चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाती है, उसी तरह इस क्वेश्चन लगेगा जैसे पीछे चली जाती है, पीछे हो जाती है।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक दिन का मतलब 2 चक्कर, 2 चक्कर में 10 मिनट जाती है, तो इसको आप बदल सकते हैं 1 चक्कर में 5 मिनट। ठीक है, 1 चक्कर में 10 मिनट मतलब 1 चक्कर में जाएगा, 1 दिन में 10 मिनट मतलब 1 चक्कर में 5 मिनट, मतलब 1 दिन में 2 चक्कर, 1 दिन में 2 चक्कर, 1 दिन में 2 चक्कर। ठीक है, 1 चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगर हम बोले 1 दिन में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 10-10 मिनट आगे आगे बढ़ते 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 कहां जाएगी? 10 मिनट आगे बढ़ी 2 पे गई, 10 मिनट आगे बढ़ी 4 पे गई, 10 मिनट आगे बढ़ी 6 पे गई, 10 मिनट आगे बढ़ी 8 पे गई, 10 मिनट आगे गई 10 पे गई, 10 मिनट आगे बढ़ी 12 पहुंच। मतलब 10-10 60 मिनट जब एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, जब 60 मिनट चल जाएगी, जब मिनट वाली 60 मिनट चल जाएगी, तो घंटे वाली 1 घंटे आगे चलेगी। जब मिनट वाली एक पूरा चक्कर मार लेगी, देखिए समय सही कब हो जाएगा? जब वो पूरा राउंड घूम जाएगी। तो मिनट वाली एक पूरा राउंड घूमने में 60 मिनट ली, लेकिन 60 मिनट में घंटे वाली तो सिर्फ 1 पे पहुंची। जो छोटकी सुइया थी, छोटकी वाली, अरे महाराज छोटी वाली, ये छोटी वाली 1 पे पहुंची, तब 60 मिनट घुमा। अब जब इसी तरह के 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट ये एक चक्कर मान लेगी, मतलब 12 घंटे और घूम जाएगी, 12 घंटे और घूम जाएगी। 60 मिनट 60 मिनट 12 घंटे और घूम जाएगी, है ना? तो 12 छक्का 720 मिनट। जब 720 मिनट कोई मिनट आगे बढ़ जाएगी, 1 घंटे वाली सुई 720 मिनट में अपना पूरा चक्कर लगाती है। यहीं से निकाले थे ना कि 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी आधा डिग्री। याद करो वो दिन 720 मिनट हुआ। अब 720 मिनट में हमें पूछा 1 चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, 1 चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ती है, तो कितने चक्कर मारेगी? कितने चक्कर मारेगी? 72 चक्कर। 1 दिन में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो कितने दिन लेगी? 72 दिन। समझ नहीं आया? 1 दिन में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तो कितने दिन लेगी? 72 दिन। 1 चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 72 चक्कर। ठीक है, 72 चक्कर के अगर दिन, इसको दिन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 दिन। मतलब अगर 1 चक्कर में 10 मिनट आगे बढ़ती है तो 36 दिन लगेंगे। 72 चक्कर, 1 दिन में 10 मिनट आगे बढ़ती है तो 72 दिन लगेंगे। इसके आधी स्पीड से घूम रही है ना। पीछे रह जाती है तो वही करना है, पीछे रह जाती है तो वही करना है, पीछे रह जाती है तो वही करना है। ठीक है, पीछे रह जाती है तो वही करना है। दैट मीन्स आपको कुछ भी बोले तो 720 बटे x, बस चक्कर और दिन क्या है। ये जो है x क्या है? जो आगे रह जाती है, जो पीछे बढ़ जाती है। अगर 1 चक्कर में बोलेगा तो कितने चक्कर का आंसर देगा? 1 दिन बोलेगा तो कितने दिन का आंसर देगा। ठीक है, ये उसका आंसर देगा। एक और चीज जो इसके पहले छूट गई है, इसके पहले जो छूट गई है वो बता देता हूं। देखिए, एक घड़ी जब किसी 4 से 5 बजे के बीच में या किसी भी 1 घंटे के अंतराल में, कुछ चीजें हैं जो याद करने के लायक हैं। 1 घंटे में 0, 1, 10, 20, 50, 80, 110, 120, 270, 340, 350, कोई भी कोड 120, 10, 20, 50, 60, 70, 180, कोई भी कोड 1 घंटे में 2 बार आता है। जनरली 1 घंटे में 2 बार आता है, 1 घंटे में 2 बार आता है। सिर्फ 90 डिग्री एक ऐसा कोड है जो 1 घंटे में 2 बार आता है। 2 बार का मतलब सुनिए, जैसे कोई भी कोड, थोड़ा सा फिगर फिर से बताते हैं। कहने का मतलब क्या है?
जैसे ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली, तो अगर ये कुछ कोण बना उसी टाइम पे ये भी कोण बनेगा। फिर अगर मान लीजिए ये कोण ऐसे गया, फिर ये वाला कोण इतना इधर बनेगा, तो ये पूरा इधर बन जाएगा। मतलब एक ही कोणवा 2 बार बनता है, ठीक है। तो 2 बार में क्या होता है, जो बड़ा वाला कोण होता है, एक को मिटाता हूं, इसको सिर्फ एंगल, हम हमेशा इसको निकालते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या परावर्तन कोण, परावर्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल या परावर्त कोण। हम हमेशा इस जो थीटा की वैल्यू निकाले ना, इस एंगल को निकाले, ये उसका परावर्त कोण, ये हमेशा 360 में से माइनस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। अगर परावर्त कोण निकाला 360 में से आप माइनस कर देंगे, निकल जाएगा।